मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्राचीन इतिहास के 4 सीरीज का अध्ययन कर चुके हैं और यह हमने 5वीं सीरीज आपके सामने उपस्थित की है, जिसका टॉपिक होगा जैन धर्म एवं महावीर स्वामी। जैन धर्म एवं महावीर स्वामी क्यों लिखा गया है? जैन धर्म से महावीर स्वामी अलग नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए विशेष फोकस महावीर स्वामी पर होगा। और साथ में जैन धर्म के हम लोग पूरे इतिहास को अध्ययन देखेंगे या इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। किसे माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और ऋषभ देव जो है यह सम्राट भरत के पिता थे। क्या थे? सम्राट भरत के पिता थे, फादर थे इनके। ठीक है, ऋषभ देव। तो क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं हम। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ। क्या था? वृषभ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिया है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। ध्यान दीजिएगा, 24 तीर्थकर का नाम मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, पूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मणिसुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और 24वें आपके थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फण था। क्या था? सर्प फण, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। यह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान देना है कि ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, लेकिन इनकी माता जो थी वह राजा नरवर्मन की पुत्री थी और नाम था वामा। पत्नी क्या नाम था इनके? इनके पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। तो पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया और 83 दिन कठिन तपस्या के बाद इन्हें संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इन्होंने लगभग 70 वर्ष तक इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और जैन ग्रंथों में इन्हें पुरुषाद नियम के नाम से जाना गया है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की शुरुआत करते हैं कि पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। मैंने अभी आपको बताया कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी हो गए और 83 दिन कठिन तपस्या के बाद इन्हें संवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, पार्श्वनाथ को किस पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो संवेद पर्वत पर। अभी हमने बताया आपको, संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन तपस्या के बाद। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था? तो वह प्रवेश की अनुमति दिए थे कौन? पार्श्वनाथ। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। और इनके समय में स्त्री संघ की अध्यक्षा कौन थी? पुष्पचूला थी। कौन थी? पुष्पचूला थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का उपदेश दिया था?
तो चतुर्याम शिक्षा का उपदेश दिया था पार्श्वनाथ ने। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था चतुर्याम शिक्षा का उपदेश। और वो कौन था चतुर्याम शिक्षा? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। ये चार जो है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ये चार जो है चतुर्याम शिक्षा का, इसे चतुर्याम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और पार्श्वनाथ ने ये अपने अनुयायियों को प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार कौन से तीर्थकर एक स्त्री थे? तो भैया वो मल्लिनाथ थे, जो 19वें तीर्थकर थे। मल्लिनाथ 19वें तीर्थकर थे। ये जो है एक स्त्री थे, ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्श्वनाथ के समय में स्त्री संघ की अध्यक्षा कौन थी? तो मैंने अभी आपको बताया था पुष्पचूला थी। कौन थी? पुष्पचूला थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, महावीर स्वामी की माता कौन नहीं थी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की माता कौन नहीं थी? तो त्रिशला उनकी माता थी। इसे आप सभी लोग जानते हैं। उन्हें विदेह दत्ता के नाम से भी जानते थे, उन्हें प्रियकारिणी के नाम से भी जानते थे। यशोधरा जो है यह गौतम बुद्ध की पत्नी है, तो यह नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो है सही है। ठीक है, तो त्रिशला उनकी माता का नाम है, विदेह दत्ता उन्हें कहा जाता था, प्रियकारिणी भी उन्हें कहा जाता था। अर्थात महावीर स्वामी की जो माता हैं, ठीक है, यह त्रिशला, विदेह दत्ता और प्रियकारिणी। इस क्वेश्चन को रखने का हमारा सेंस सिर्फ यही था कि आप इनके माता के तीनों नाम को जान लेंगे। बीएचयू एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की पत्नी नहीं है? तो अब ऐसे में सारे लोग पढ़ लेते हैं कि भाई उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया था कौन नहीं है। ऑप्शन दिया बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना और यशोदा। तो यशोदा नहीं थी, बाकी सारी थी। बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, ये सब यशोधरा के ही नाम हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बनाकर कैसे रख दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और यह सिद्धार्थ जो है यह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इस पर ध्यान देंगे। और अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाए तो महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनका एक नाम और मिलता है। क्या मिलता है? निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र, ये महावीर स्वामी का एक नाम और मिलता है। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का एक नाम और मिलता है, निगंठनाथ पुत्र। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा नाम था। और यह यशोदा जो है कुंडी गोत्र की कन्या थी। कुंडी गोत्र की कन्या थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था किसने? महावीर स्वामी ने। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी जो है जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, ठीक है, की अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 23वें गुरु पार्श्वनाथ के शिष्य बन गए। 13 महीने बाद महावीर स्वामी नंगे रहने लगे। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका है, कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो मैंने बताया कि ऑप्शन इसमें मिस्टेक हो गया है, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितनी उम्र के? 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। अगला है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बितुलाचल पहाड़ी पर दिया था। कहाँ दिया था? बितुलाचल पहाड़ी पर, वराकर नदी के किनारे। वराकर नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है ये बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के किनारे इन्होंने अपना उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? तो प्रथम शिष्य उनके दामाद बने थे जिनका नाम था जमाली। क्या थे? दामाद थे। इनकी पुत्री क्या नाम था? अन्नोंजा प्रियदर्शनी। अन्नोंजा प्रियदर्शनी नाम था इनका। किसका? इनकी वाइफ का, जमाली के वाइफ का, अर्थात महावीर स्वामी की पुत्री का नाम। अगला है, दधिवाहन कहाँ के शासक थे जो इनके शिष्य बन गए? दधिवाहन कहाँ के शासक थे जो इनके शिष्य बन गए? तो भैया चंपा नरेश थे। कौन थे? चंपा नरेश दधिवाहन थे जो इनके शिष्य बन गए। और कौन शिष्य बना इनका? और शिष्य बन गए इनके वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा थे, यह भी इनके शिष्य बन गए। तीसरी चीज़ कि दधिवाहन की पुत्री जो चंदना थी इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी, अर्थात पहली जो है महिला शिष्या बनी। समकालीन शासकों में अगर देखा जाए तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत आदि जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर पर, जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, अपरिग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म का जो 5 महाव्रत है वो सत्य है, अहिंसा है, आस्ते है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो ये पितृ उसमें शामिल नहीं है। अगला है 26 नंबर, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी शिष्या कौन थी? तो चंदना थी। कौन थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंदना, प्रिया, अर्चना, श्रेया। ठीक है, तो चंदना थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बना वह बना सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुधर्मन की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष बना जम्बू। और जम्बू जो है लगभग 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। और लास्ट में क्या हुआ कि अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष रहे। लेकिन संभूति विजय जो था इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हो गई। उसके बाद उसका शिष्य था स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो है के समय में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चला गया और वहीं श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था किसके समय में किया गया था? कुछ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, द्वितीय संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा देवर्धि क्षमाश्रमण। क्या होगा? देवर्धि क्षमाश्रमण। एक चीज़ का इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इस द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ इस पर ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी की जब मृत्यु के 840 वर्षों के बाद एक सभा का आयोजन किया गया था
और इस सभा का समायोजन या आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया गया और अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अध्यक्षता की। पहला जो था वह आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में हुआ, मथुरा में हुआ। दूसरा जो है नागार्जुन सूर्य की अध्यक्षता में हुआ, वल्लभी में हुआ। इसमें क्या हुआ, धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया, परंतु दो भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा होने से धर्म ग्रंथों में मतभेद हो गया। इसलिए मतभेद को दूर करने के लिए दूसरी जैन सभा का आयोजन वल्लभी में देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, उदयगिरी पहाड़ी में किसने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? तो खारवेल थे। कौन थे? खारवेल ने करवाया था गुफा का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष भी जैन वर्ष के स्यादवाद का अनुयायी था। इसके समकालीन आचार्य थे। तो समकालीन आचार्य कौन थे? जिनसेन भी थे, गुणभद्र भी थे, अर्थात दोनों थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन जैन धर्म का उप संप्रदाय नहीं है? तो पुजेरा या डेरावासी, ढूंढिया या असंतकवासी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 20पंथी भी है, 13पंथी भी है, तारणपंथी भी है। तो थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं कि जो जैन धर्म के संप्रदाय हैं उस पर थोड़ा फोकस करिएगा आप। जैन धर्म के जो मुख्य संप्रदाय हैं वो दो संप्रदाय हैं। कौन कौन भैया? एक तो आपका है श्वेतांबर और दूसरा आपका है दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर का जो पार्ट है ये है पुजेरा या डेरावासी। हम एक नाम लिख रहे हैं पुजेरा या डेरावासी, और दूसरा नाम जो है ढूंढिया या स्नातकवासी, ढूंढिया या स्थानकवासी। अब दिगंबर में जो है 3 पार्ट हो गए। एक हो गया 20पंथी, एक हो गया आपका 13पंथी, और एक हो गया तारणपंथी। क्या हो गया? तारणपंथी। अब 13पंथी के 2 पार्ट हो गए, तोतापंथी और गुमानपंथी। तो इस तरह से यह जैन धर्म के संप्रदाय एवं उप संप्रदाय थे। अगला है, किस शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक ढंग ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह था विमल शाह। भीम द्वितीय के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। श्वेतांबर और दिगंबर तो आप जानते होंगे कि श्वेतांबर जो था, इस संप्रदाय के लोगों का मत था कि श्वेत वस्त्र पहनकर भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दिगंबर के लोगों का मत था कि भाई बिना वस्त्र के त्यागे हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जब यहाँ से बनते हैं तो आपको थोड़ा सा संकट में डाल देते हैं, और संकट में आप न पड़े इसलिए थोड़ा सा व्याख्या को जानना बहुत जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट शासकों में अगर देखा जाए कि तो राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल वंश, ये सब जैन धर्म को आश्रय दिए थे। और राष्ट्रकूट शासक थे एक इंद्र चतुर्थ, इन्होंने तपस्या और अनशन के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था राजमल चतुर्थ, इन्हीं का एक मंत्री एवं सेनापति था जिसका नाम था चामुंड राय। इसने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। एक चालुक्य नरेश थे, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। इन दोनों के कवि हेमचंद ने जैन धर्म को जनमानस में फैलाने का कार्य किया था। ध्यान दीजिएगा, हेमचंद ने परशिष्ट पर्वन नामक एक जैन ग्रंथ की रचना की थी। हेमचंद ने क्या किया था? परशिष्ट पर्वन नामक एक जैन ग्रंथ की रचना की थी। और जो सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, उसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? तो ऋषभ देव की मूर्ति या आदिनाथ की मूर्ति है। तो दोस्तों, इसमें हमने 35 क्वेश्चन किया, साथ में सारी व्याख्या को आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बौद्ध धर्म को लेकर के उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।